तो बच्चों, आज हमने पहले कल रिफ्रैक्शन डिस्कस किया था, अब उसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। पर पहले जो हमने इससे पिछली वीडियो में जो पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट पे हम एक न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट न्यूमेरिकल वापस से पिछला वाला पहले रिवाइज कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमें किसी मीडियम में वेलोसिटीज़ दी गई हैं और जो वेलोसिटीज़ हैं हमें मान लेते हैं कि हमें दी गई है 4.8 मीटर पर सेकेंड, 3.2 मीटर पर सेकेंड और 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें से हमसे पूछ रहे हैं कि इन तीनों वेलोसिटीज़ वाले मीडियम में कौन सा मीडियम इसमें से रेयरर होगा। तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है 4.8 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए ये वाला मीडियम हमारे पास रेयरर हो जाएगा। और जो 3 मीटर सेकेंड वाला है ये कैसा हो जाएगा, तो ये डेंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें वेलोसिटी सबसे कम है। और कल हम लोगों ने सीखा था जिस भी मीडियम में वेलोसिटी कम होती है वो हमारे पास डेंसर हो जाता है, और जिसमें वेलोसिटी या स्पीड ज़्यादा होती है वो हमारा रेयरर मीडियम हो जाता है। जैसे एयर और ग्लास के कंपेयर में एयर कैसा है, रेयरर मीडियम है, और रेयरर मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, डेंसिटी हाई होती है उसकी। जैसे सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डेंसर हम कह सकते हैं हमारे में है, जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है वो कौन सा है, तो वो डायमंड है। तो वो हमारे पास क्या है, तो डायमंड हो गया। अब हम आगे इसमें देखने वाले हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए हमें ध्यान से सबसे पहले एक चीज़ अच्छे से समझनी होगी कि हम इस टॉपिक में जो हमारे पास सी है उसको हम डिनोट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को डिनोट करने के लिए हम सी, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर लाइट ट्रेवल करती है एयर में। या फिर हम कह सकते हैं इसे डिनोट करेंगे एयर के लिए, या फिर हम इसे डिनोट करेंगे वैक्यूम के लिए। जहाँ पे भी लिखा हो वहाँ पे हम सी ये पुट करेंगे। अब हमें देखना है हमारा नेक्स्ट कि इसके बाद हम देख लेंगे कि जो v है वो हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी इन मीडियम, यानी किसी भी मीडियम में, चाहे वो ग्लास हो, डायमंड हो, एयर के अलावा किसी मीडियम में जो स्पीड है उसे हम v से डिनोट करेंगे, और जो एयर या फिर वैक्यूम में स्पीड है उसे हम c से डिनोट करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे डिनोट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू c/v, यानी द रेशियो ऑफ स्पीड इन एयर टू द रेशियो ऑफ स्पीड इन मीडियम। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जिनको लिखना है वो लिख लीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, द रेशियो ऑफ स्पीड इन एयर टू द स्पीड इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताती है कि जो स्पीड है लाइट की एयर में उसके कंपेयर में कितनी स्पीड है किसी भी मीडियम में एयर के कंपेयर में लाइट कितनी तेज़ से ट्रेवल कर रही है। ये चीज़ हमें कौन समझाता है, तो ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझाती है। फर्स्ट फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने देख लिया c/v। सेकेंड फार्मूला हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्नेल्स लॉ से, जो कि रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ भी है। उसे हम एक बार रिपीट कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे इस टॉपिक के बाद। पहले हम वो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जिनसे हमारे पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर स्नेल्स लॉ से निकालनी हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है sin I/sin r, यानी कि साइन क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री जैसे हम मैथ्स में प्लस माइनस अलजेब्रिक ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, वैसे ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन साइन होता है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करते हैं। अभी हम इन सारे फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर समझेंगे कि इन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड फार्मूला या फिर स्नेल्स लॉ पेपर में पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड अब हम एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, अगर इन दोनों फॉर्मूले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगी,
अगर मान ले कोई हमसे कह रहा है कि कोई, अगर देखिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट कर सकते हैं, एक सिंबल होता है जिसमें हम इसे n से डिनोट कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू n। तो अगर हमारा एयर से ग्लास में जा रही है और हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 2, एयर से ग्लास में जाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 2 है, तो इसी क्वेश्चन में अगर कोई हमसे उल्टा पूछ ले कि ग्लास से एयर में जाने में कितना होगा, तो डायरेक्ट हम सॉल्व करके लिख देंगे 1/2। तो इसका मतलब है एयर से ग्लास में जाने का अगर दी गई है वैल्यू और ग्लास से एयर में जाने में उसमें उल्टा पूछ रहे हैं, तो फिर हम डायरेक्ट बस उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ से हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखेंगे कि जो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एयर से ग्लास में जाना इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स